हेलो बच्चों, आप सबको आपके सबके बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सामने होने वाले हैं। और आज हम इस क्लास के लिए क्यों आए हैं उसका रीज़न है कि जो 12th साइंस के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड में, उनके लिए काफ़ी कम टाइम रह गया है। आज 6 फरवरी हो गई है और 4 मार्च से उनके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मुश्किल से ये मान के चले कि एग्ज़ाम में 20 दिन का टाइम रह गया है, क्योंकि बीच में हिंदी इंग्लिश भी उनको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो आज क्लास में आने का एक ही रीज़न है कि बच्चों ने पूरे साल भर जो अपनी स्टडी कर ली है, उसके अंदर के बाद भी बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है कि सर हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, कुछ ने काफ़ी टाइम्स बार किया होगा, 4-5 बार भी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी बच्चों के जो मन की जो डर है मन का, उसको निकालने के लिए मैं आज आपके साथ में हूँ। तो मैं आज आपको फिजिक्स के फर्स्ट पोर्शन, जो फर्स्ट बुक है आपकी, उसके चैप्टर वाइज में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, जिनमें से हर साल बोर्ड के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो आज मैं बिल्कुल ये आपको ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर बिल्कुल सेट इन्हीं टॉपिक से होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई होप कि 85 से 90% टॉपिक्स जो है पेपर के अंदर यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो मैं आपको आज टॉपिक्स बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन जो है आपकी बुक जो है उसमें ज़रूर मिलेगा आपको। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में, तो मैं अभी मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो आप उस पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक कैसे होगा, तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं, चैप्टर वाइज चलेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है 12th बोर्ड फिजिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है, आप सबको पता है फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। मतलब इस चैप्टर के 2 पोर्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर के जो पोर्शन है उसके अंदर जो विद्युत आवेश वाला टॉपिक है, उसमें से एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, और वो है कूलोम का नियम। अब कूलोम का नियम क्या है? कूलोम ने जो है 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए एक फॉर्मूला दिया था। आप सबको पता है वो फॉर्मूला क्या होगा, कि Q1 Q2 अपॉन R²। और इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज़्यादा चांस रहेगा न्यूमेरिकल्स का, अगर ये टॉपिक कवर होता है पेपर में, तो यहाँ से तो एक ही टॉपिक आपको देखना है फर्स्ट चैप्टर से। दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो रहेगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली P से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला आप सबको पता है Q इंटू 2A। 2A क्या होता है? 2 आवेश जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स में ये टॉपिक दे रखा है, और इसके जो 2 एप्लीकेशंस है वो दे रखे हैं, एक तो अक्ष पर, एक्सिस पर, और एक है निरक्ष पर, इक्वेटोरियल पर, ठीक है। और दोनों के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण 2kq अपॉन R², और इसमें है ओनली kq अपॉन R²। तो ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इनकी एक डेरिवेशन दे रखी है दोनों की, तो ये आपको एक तैयार करना है। ये फर्स्ट चैप्टर का है। थर्ड टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाउस का नियम। अब हर साल जो देखा है मैंने, पिछले साल इसका क्वेश्चन आया नहीं, इस साल पूरा पूरा चांस आने का। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रहेगी कि गाउस के नियम का कथन लिखिए, और इसके 3 एप्लीकेशन दे रखे हैं। एक तो वायर वाला है, तार वाला, एक सीट वाला है, परत वाला, और एक है गोले वाला। तो गोले वाले के चांस मुझे कम लग रहे हैं इस बार भी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो चांस बनता है वो प्लेट वाला, परत वाला, सीट वाला। इस बार मुझे जो लग रहा है सबसे ज़्यादा चांस जो है परत वाला बनेगा, और अगर परत वाला नहीं आता है तो फिर वायर वाला देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस जो बन रहे हैं वो परत वाले के बन रहे हैं। तो आप उसको तैयार करके जाएं, ठीक है। उसके बाद में जो फर्स्ट चैप्टर से जो लास्ट टॉपिक मुझे लग रहा है, छोटा मोटा जो क्वेश्चन आएगा, वो लगेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या तो इनकी विशेषता पूछ सकते हैं,
इनके कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं, या फिर इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे दो विद्युत बल्रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो क्यों नहीं काटती है उसका रीज़न ऐसे देके आपसे पूछ सकते हैं। इनके डायरेक्शन पूछ सकते हैं, डायग्राम बोल सकते हैं कि कोई धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करो डायग्राम, तो आपको पता है पॉजिटिव के कारण हमेशा किधर होगा, आउटसाइड, तो ऐसा डायग्राम, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, इनसाइड। तो ऐसा ये फर्स्ट चैप्टर से ये जो टॉपिक्स है इनको कवर करते हुए क्वेश्चंस बनेंगे, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इन्हीं टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। ये हुई हमारी बात फर्स्ट चैप्टर की। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ठीक है। इससे कौन कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। सबसे पहला एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, ठीक है, और ये ऐसा आपने देखा होगा उसके अंदर ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको ध्यान देना आप, इस टाइप का। तो ये रिलेशन कैसे बनता है, डेरिवेशन का कम चांस है लेकिन ये रिलेशन आपको आना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो है द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। और ये अपने कोर्स में 2 टाइप्स की है, एक तो 2 चार्ज की और एक 3 चार्ज की, ठीक है। 2 चार्ज की अगर देखेंगे तो उसका फॉर्मूला ये बन रखा है k Q1 Q2 अपॉन R, और 3 चार्ज की देखेंगे तो k Q1 Q2 अपॉन R, R1 मान लो, ऐसे k Q1 Q3 अपॉन R3 मान लो, और k Q2 Q3 अपॉन R2। इसको ऐसे कर सकते हैं 1 2 1 3 और 2 3 ऐसे। तो ये वाला फॉर्मूला है, आप देखना बुक के अंदर, तो इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है उसका जो तीसरा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रहा है सेकंड चैप्टर का, वो रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसका जो टॉपिक है ये पूरा सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है। समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित आपका ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं कि डेरिवेशन कैसे आया। आप सबको पता है कि जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर 2 प्लेट होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इनके बीच की डिस्टेंस अपन कितनी कंसिडर करते हैं, d, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाती है। तो इसकी वजह से ये डेरिवेशन कैसे बनी है, ये डेरिवेशन अपने को आनी चाहिए, पूरी डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है टॉपिक इंपॉर्टेंट वो ये है। अच्छा, न्यूमेरिकल भी चांस बनेंगे तो इसी से बनेंगे। आपको पता है एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फिक्स होनी चाहिए, पता है 8.85 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस 11। और ए क्या है, जो प्लेट्स हैं समांतर प्लेट संधारित्र जो कैपेसिटर है उसके प्लेट्स का एरिया, और डी क्या है, दोनों प्लेट की डिस्टेंस। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो सी पर क्या इफेक्ट होगा। सी क्या है, कैपेसिटेंस, धारिता। तो आपको सबको दिख रहा है यहाँ पर जो धारिता और जो बीच की दूरी है वो एक दूसरे की क्या है, इन्वर्स है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो सी घटेगा और डिस्टेंस घटाओगे तो सी बढ़ेगा। और एरिया तो बिल्कुल सामने है इसमें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्लेट जितनी बड़ी लोगे, एरिया जितना ज़्यादा लोगे, कैपेसिटेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। तो ऐसा रिलेशन वाला भी क्वेश्चन हो सकता है कि बीच की डिस्टेंस आधी करेंगे तो सी पर क्या इफेक्ट होगा, तो आपको वैल्यू पुट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो हाफ करेंगे, प्लेट डिस्टेंस कितनी होगी, आधी, तो ये 2 पर जाएगा, तो 2 यहाँ आते ही सी कितना हो गया, डबल, ठीक है। तो ऐसा बन सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से। इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है सेकंड चैप्टर से। आगे एक टॉपिक और है आपके कोर्स में, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन जो है 2 टाइप्स का है, श्रेणी और समांतर, सीरीज और पैरेलल। तो अगर सीरीज देंगे तो सीरीज का तो फॉर्मूला ये हो गया 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 1/c3, और पैरेलल का क्या है, सिंपल सा। जो संधारित्रों का संयोजन है और प्रतिरोधों का संयोजन है वो उल्टा है एक दूसरे का। प्रतिरोधों में श्रेणी में सीधा सीधा जुड़ता है और समांतर में 1/, में आता है, और संधारित्र में श्रेणी में 1/, में आता है और समांतर में सीधा सीधा जुड़ेगा, ये ध्यान रखना,
ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये है सेकंड चैप्टर के, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3, चैप्टर जो 3 है वो है अपना विद्युत धारा वाला, ठीक है। इस चैप्टर में से वैसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हटा दिए गए क्योंकि प्रैक्टिकल वाला चैप्टर ज़्यादा है, ठीक है। विद्युत जैसे वेबो मापी हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, ये हटा दिया, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा और कुछ एग्जाम्स चल रहे होंगे अभी। लेकिन जो टॉपिक इसमें है उनमें से कौन कौन से, सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें है ओम का नियम। अब कई बच्चों की समस्या रहती है कि मैंने जैसे लिख दिया ओम का नियम, तो बच्चे केवल ओम के नियम को पढ़ेंगे, नहीं। ओम का नियम का क्या क्या टॉपिक कवर करना है, ओम के नियम का कथन आना चाहिए आपको, परिभाषा, ओम के नियम के ग्राफ आने चाहिए। उसके अलावा ओमीय अनओमीय चालक, कौन से ओमीय कौन से अनोमीय, नाम से पता चला जो ओम के नियम का पालन करेंगे वो ओमीय और जो पालन नहीं करेंगे वो अनओमीय। इनके एग्जाम्पल्स, इनके ग्राफ्स सब आपके बुक में दे रखा है, किसका ग्राफ कैसा होगा, ट्रांजिस्टर का कैसा होगा, डायोड का कैसा होगा, बल्ब का कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद में ओम के नियम के अंदर ही टॉपिक आ जाता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध संयोजन नहीं है अपने कोर्स में, अपने कोर्स में है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता वाला जो टॉपिक है, ठीक है। RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T वाला वो टॉपिक, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का चांस रहेगा, आने का चांस कम है लेकिन फिर भी आप करें। इसके अलावा इसी चैप्टर में एक टॉपिक और है उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, अपवाह वेग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपवाह वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है, तो इसको याद करने का मैंने तरीका बना रखा है। अपवाह वेग को शो करते हैं VD से, ठीक है। तो धारा हो गई I, तो मैंने याद कर रखा I बराबर वीणा, I बराबर वीणा। तो I तो धारा हो गई, VD हो गया, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, N क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और A क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो I बराबर वीणा। तो ये तो डायरेक्ट है एक नंबर का क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, लेकिन ये बना कैसे, तो उसका डेरिवेशन भी आपके है, तो उसको तैयार कर रहे हैं, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। उसके अलावा एक छोटी सी परिभाषा है, वो है गतिशीलता, गतिशीलता, ठीक है, जिसको म्यू से शो कर रखा है अपनी बुक के अंदर। इसकी डेफिनेशन है वो जरूर ध्यान रखें, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है या इसकी यूनिट पूछेंगे, इकाई, ठीक है। देखो पूरा टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको टॉपिक का हिंट दे दूंगा कैसे क्या करना है, वो आपको फिर थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी, साल भर हो गए आपको पढ़ते हुए। एक है विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तो ये ऐसा कुछ फॉर्मूला है आपकी बुक में, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो E = V - IR, ये रिलेशन है इनमें, बनाना बहुत कम चांस है, पूछने का नहीं है, फिर भी छोटा सा ये 2-3 लाइन का, तो आप देख सकते हैं इसको। और एक टॉपिक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर में, वो है किरचॉफ के नियम। विद्युत धारा से संबंधित किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम जिसको संधि का नियम कहते हैं, ठीक है, धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक है, और आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम है जिसको अपन लूप का नियम कहते हैं, पास का नियम कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है, विद्युत विभव का नियम कहते हैं, ऐसे। तो क्या करना है, पहला नियम है, इस पर तो आधारित आपके आंकिक प्रश्न आएंगे। आंकिक प्रश्न जैसे आपने इस टाइप के कोई ग्राफ देखे होंगे, डायग्राम यूं दे दिया, ऐसे दे दिया, इधर गई धारा, ऐसे गई, तो अंदर आने वाली धारा को तो पॉजिटिव लेना है और बाहर जाने वाली धारा को क्या लेना है, नेगेटिव। और एंड में आपको बोल देंगे कि I की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, एक संधि ये हो गई, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। तो इस पर जैसे मान लो ये 2 तो एंटर हो रही है, तो ये दोनों तो ऐड होगी, और ये बाहर जा रही है तो ये माइनस हो जाएगी। फिर इस पर ये अंदर एंटर हो रही है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर गई, तो बाहर जाने वाली को तो नेगेटिव और अंदर आने वाली को पॉजिटिव। 2-3 इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, प्रिपरेशन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कथन भी जरूर याद रखें, प्रथम नियम का कथन और दूसरे नियम का ओनली आपको कथन देखना है, ओनली कथन, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल काफी लेंदी होता है, आया भी नहीं आज तक, ना पूछा जाएगा, केवल कथन। तो ये किरचॉफ के नियम, ये इन 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन ने देखे हैं। अब मैं 4th चैप्टर के टॉपिक्स आपको बताता हूं। आज हम केवल इन 4 चैप्टरों के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। अगर इन 4 चैप्टर्स के जो टॉपिक मैंने बताए हैं आप इनको देखना, आपको कोई दिक्कत आती हो तो मैं अभी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, इन पर आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक कैसे होगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसको। 4 चैप्टर कवर करेंगे आज। 4th जो चैप्टर है, ठीक है, वो है
चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण जरूर आता है। तो क्या क्या टॉपिक है देखो। सबसे पहले तो इस चैप्टर में दो बड़े बड़े नियम हैं। एक तो है बायो-सावर्ट नियम, बायो-सावर्ट नियम और उसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। तो वैसे पिछले कोर्स में तो काफ़ी एप्लीकेशन थी, इस बार केवल एक ही एप्लीकेशन रखी है, ठीक है, धारावाही लूप कुंडली वाला, तो वो ध्यान रखना है। और दूसरा एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। अच्छा, इस चैप्टर की एक मजेदार बात यह है, इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और अथवा में आएंगे, दोनों ही क्वेश्चन इसी चैप्टर के आएंगे, दोनों अथवा में। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक तैयार तो कर ही लेना, आप डेफिनेटली मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में और कौन सा टॉपिक है जो आप, अच्छा, बायो-सावर्ट नियम का एक अनुप्रयोग है, एम्पियर के कितने अनुप्रयोग है? 2। एक तो है परिनालिका, है ना, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा वाला टॉपिक देखना, B=μ0I। और एक है टोरॉइड, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी यही आएगा, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तीसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर में से वो है आपको गैल्वेनोमीटर देखना है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत ही बड़ा सारा टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर जिसको अपन हिंदी में धारामापी बोलते हैं। इसमें गैल्वेनोमीटर की बनावट भी है, क्रियाविधि भी है, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला है, साथ में है कि गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर बना सकते हैं और कैसे वोल्टमीटर बना सकते हैं, और उनके छोटे छोटे फॉर्मूला, उन पर आधारित न्यूमेरिकल। इस बार गैल्वेनोमीटर पर आधारित न्यूमेरिकल की तैयारी जरूर करके जाएं। एक इस चैप्टर में से एक परिभाषा जरूर देख के जाना, कौन सी? 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। आपने 1 एम्पियर की परिभाषा तो देखी होगी, लेकिन इस चैप्टर में दे रखी है 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, जो समांतर धाराओं के बीच में लगने वाले बल्ब में टॉपिक में मिलेगा आपको। और इस चैप्टर में से डायग्राम वाला क्वेश्चन आ सकता है। कैसा? कि एक डायग्राम बना के दे देंगे आपको, जैसे मान लो ऐसा दे दिया, ये वाला, ठीक है, और इसमें ये धारा की डायरेक्शन बता दी। अब आपको यहाँ कोई पॉइंट दे देंगे, जैसे ये पॉइंट दे दिया P, तो आपको इसमें बोल देंगे इस P पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इसमें इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम दे रखे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये तो है सीधा वायर, और यहाँ पर तो जैसे वायर घूमने लग जाए तो आप इसके अंदर हथेली वाला नियम लगाओ। तो जैसे ये धारा यूं घूम रही है तो आप भी अपनी अंगुलियों को यूं घुमाओ, तो आपका अंगूठा अपने आप ही अंदर गया। अंदर का मतलब है सीधा सीधा क्या, कौन सी डायरेक्शन होगी? क्रॉस, मतलब कागज के तल के अंदर की ओर। और यही डायरेक्शन अगर ऐसी होती, इस धारा की डायरेक्शन ऐसी होती, यूं वाली, तो इसमें क्या करते, हम अपनी हथेली को यूं घुमाते इस धारा की जैसे यूं, तो अपना अंगूठा क्या आ जाता? बाहर। तो वहां पर डायरेक्शन क्या होती? डॉट। डॉट का मतलब है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे वाले। तो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में नियम दे रखे, हथेली का नियम, स्क्रू का नियम, मैक्सवेल का स्क्रू नियम, अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के नियम। तो ये नियम जरूर आप पढ़ के जाएं। तो ये आज हमने फिजिक्स की फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से सॉल्व करें, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं टॉपिक लिख के कि सर ये कैसे होगा, तो मैं बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन करके रिप्लाई करके भेजूंगा। आई होप आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ताराचंद कुमाऊत नाम से आप इनको सेव कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर्स को बोल देता हूं, आपको नहीं दिख रहे हो तो 8209398576, ठीक है। ये फिजिक्स की फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर का हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। ऐसे ही हम 4 चैप्टर और इस फर्स्ट बुक में, उनका टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हम कल देखेंगे। ऐसे ही सेकेंड बुक को कवर करेंगे, और ऐसे केमिस्ट्री के भी हम केमिस्ट्री का तो मैं आपको पेपर पैटर्न भी बता दूंगा, इसका भी पेपर पैटर्न मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा अगर आप मैसेज करते हैं तो। केमिस्ट्री में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बता के पेपर पैटर्न बताऊंगा कि कितने तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने मीडियम टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे। तो आप निश्चिंत होके बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो को देखिए। इसके अंदर क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आई होप आज आपको सबको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगले 3-4 दिन आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको कंटिन्यू
3-3 4-4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, मैं नहीं बोल रहा कि आप इन्हीं को पढ़ें, कंटिन्यू करते रहें, लेकिन इन टॉपिक्स को एक बार थोड़ा सा ज़्यादा जोर देके आप इनको रिवाइज करें और ये ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सबको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन टॉपिक से। टिल देन बाय, कल मिलते हैं हम ज़रूर। आप इनके नंबर नोट कर लीजिए सभी।